प्रियंका कुमारी, बिट्टू कुमार, ग्राम चकेहर, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम रोते रोते घर आ गए, और मेरी सासू माँ आपकी कथा 4 साल से टीवी पर सुनती थी, तो बोली भोले बाबा पे भरोसा रखो, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा, चिंता मत करो। मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती, बेलपत्र और जल देकर शुरू किया। उसके बाद मैंने बच्चे को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो, मैंने बच्चे को डॉक्टर से प्रार्थना कर कर रखा। जितनी जांच होती, प्रत्येक जांच में डॉक्टर कहता बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम मर जाओगी, इस बच्चे को निकाल दो। धीरे 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 करते 5 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, 7वां महीना आ गया और अचानक से पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट कर दिया, और एडमिट कर कर कहा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, इसकी धड़कन नहीं है। और मेरे बाबा, मेरी सास ने कहा तू चिंता मत कर, भले 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो, पर बाबा उसको जीवित रखेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 7वें महीने में बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चा, धड़कन नहीं थी ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, जांचों में आया, पर मेरा बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी, और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। अब बच्चे का फोटो देखिए, जो पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। बच्चा बाबा की कृपा से जीवित रहा। इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इसमें करा तो आपके विश्वास ने करा। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा खत्म हो गया है, 3रे महीने में ही कह दिया था कि ये बच्चे की धड़कन नहीं है, ये मर चुका है, इसको निकाल दे, अबॉर्शन करवा ले। पर बाबा पर भरोसा रखते रखते 7 महीने निकाल दिए, और शिव की कृपा से अब स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में। पति का नाम गुड्डू सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से ना बोल सकता था ना सुन सकता था। जब हम उसको बाबा डॉक्टरों को दिखा दिया, बता दिया, पर डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तब हमने पहली बार किसी के मुख से आपकी कथा के बारे में बताया, और कथा के बारे में बताया तो हम उसको सीहोर गए, वहाँ हम उस बच्चे को भी ले गए, वहाँ से हमने कंकर शंकर की पूजन करी। हमको नहीं मालूम था कि भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा भी है, कुबेरेश्वर धाम का, जहाँ कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, और जो दिल से मांगते हैं बाबा उसको 3 महीने के अंदर दे ही देता है। गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजन करा, उस रुद्राक्ष को पानी में गला लेते और बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 6 साल तक हमारी ननंद का बच्चा न बोल सकता था न सुन सकता था, और हम सीहोर से लाए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 साल बाद बच्चे ने बोलना और सुनना प्रारंभ कर दिया। हम बच्चे को भी, उसकी माता को भी यहाँ बाबा को प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, दीदी बोल रही हैं, बच्चे को लोग पागल कहते थे, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। अब शिव कृपा से बेटे ने बोलना चालू करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं और बेटे ने सुनना करा। मेरा नाम मुन्नी सिंह, पति का नाम चंदन सिंह। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के मुंह में छाले हो गए थे और कुछ खाया पिया नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से हम उनको प्राइवेट डॉक्टर से लेकर पटना IGMS हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उनकी जांच के बाद पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। उन्होंने जांच कर बताया उनको कैंसर हो गया और ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तब मेरी दोस्त रेशमी मिश्रा ने बताया कि घर के बगल में अगर शिव जी का मंदिर है तो तू 1 लोटा जल चढ़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया हुआ जल तेरे पति को दे, बेलपत्र ला कर दे। पति से खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, कैसे दूं?
जल लाती, चेहरे पर लगा देती, मुंह पर लगा देती, पीने के लिए 2 बूंद दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मेरे जैसे गरीबड़ी पर शिव ने क्या कृपा करी। गुरुदेव, हम ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए वापिस IGMS अस्पताल पटना में पहुंचे और फिर जांच शुरू हुई। और जैसे ही जांच शुरू हुई तो डॉक्टर ने जांच कर कर कह दिया कि इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है, ये ठीक हो गए। इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है और इनकी सारी जांचें नील आ गई। और आज मेरे पति पंडाल में भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। कैसे हो? बढ़िया, तबीयत ठीक है? एक बार ताली बजाओ इस बाबू के लिए। दीदी कह रही है हमारे पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं था, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और बाबा पर भरोसा कर कर आज कैंसर से मुक्त हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है। रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, पोछो आंसू। अच्छा, खुश होकर जाओ, खुश होकर। इन बहन को भी धन्यवाद दो जिन्होंने इनको मंदिर जाना बताया कि बीमारी ज़्यादा है ना तो मंदिर चले जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, बेलपत्र खाओ, शिव जी पे चढ़ा जल पियो, ठीक हो जाओ। हम तो